हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सबकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत ही स्मूथ चल रही होगी। मार्केट में ना अभी एक न्यूज, सेंटीमेंट और डेटा, दो अलग अलग चीज चल रही है और मार्केट उस चीज को ना डाइजेस्ट नहीं कर रहा है। देखिए, कल जो हॉलीडे था उसमें कहीं ना कहीं जो ग्लोबल मार्केट है, यूएस का मार्केट है, कहीं है, हर जगह आपको त्राहिमाम दिख रहा था। बट हमारे मार्केट में क्या हुआ, पूरी तरीके से मार्केट को ट्रैप किया गया है। मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, चलो चार्ट पे समझते हैं। देखो, आज क्या है कि सेंसेक्स की एक्सपायरी थी। आप खुद सोचो, एक कैंडल शूट करके एक सेंसेक्स ऊपर लेकर गया। कॉल और प्रीमियम, कॉल साइड और पुट साइड दोनों के प्रीमियम तोड़े गए, क्योंकि कॉल साइड बढ़ना मतलब कॉल का प्रीमियम बढ़ना नहीं होता है। कॉल के भी प्रीमियम डिके हुए और पुट के तो प्रीमियम डिके हुए ही हुए। फिर उसके बाद एक बार रेजिस्टेंस को यहां पर मार्केट ने फेस किया और पूरी तरीके से मार्केट यहां पर आकर एक चौपी हो गया। खुद देखो, 10 बजे से लेकर के लगभग में 2 बजे तक मार्केट ने कुछ नहीं किया। 10 बजे का लो और 2 बजे का लो देखो, खुद सोचो आप। मैं यही कहती हूं कि भाई सेंटीमेंट के हिसाब से चलोगे ना तो आपको लगेगा कि डेटा मैनिपुलेट की जा रही है, और डेटा के हिसाब से देखोगे तो क्लियर सपोर्ट रेजिस्टेंस मिलेगा। क्लियर, आप खुद बताओ। ऊपर में यहां पे रेजिस्टेंस था। मैं सेंसेक्स की बात कर रही हूँ क्योंकि आज इसकी एक्सपायरी थी। अब आप देखो, यहां पर एक कैंडल इसका ग्रीन बना, उसके बाद पूरी तरीके से मार्केट नीचे आया। लेकिन इस 10 बजे का लो और 2 बजे का लो, आप खुद देख के बताओ, मुझे खुद देख के बताओ। लगेगा ना कि भाई इस जगह पे डेटा को मैनिपुलेट किया जा रहा है। लास्ट के 4 घंटे तक सेंसेक्स का चार्ट कहीं नहीं जाने का मूड है, कहीं नहीं जाने का मूड। जब तक से आप सेंटीमेंट और डेटा दोनों को अलग अलग रख के नहीं करोगे ना तो आपको हर एक चीज कंफ्यूजिंग लगेगी। मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूं, ऐसा नहीं है। कल जो छुट्टी हुई हर जगह मार्केट गिरा, लेकिन हमारा मार्केट क्या हुआ, खुला, उसके बाद जहां से खुला वहीं पे आकर के रह गया। गिरना तो चाहिए था इसको, बट गिरा क्यों नहीं। सेम अगर मैं निफ्टी का चार्ट बताऊं, देखो निफ्टी में तो भले आज थोड़ा सा मूव भी डाउन साइड का मिला। अब देखो, मार्केट यहां से एक कैंडल ग्रीन बनी, पूरा आपका पुट प्रीमियम टूट गया। फिर पुट प्रीमियम नीचे आते गया आते गया आते गया, और जिस लेवल पे आया फिर से वो वही लेवल 25,500 राउंड नंबर, साइकोलॉजिकल नंबर, और यहीं पे मार्केट ने हर्डल लिया है। देखिए, कल की मेरी वीडियो जाकर के देखोगे ना, मैंने बोला था एक चीज आपके साथ शेयर करूंगी। अब आप देखो, 9 EMA से रिजेक्शन और यहाँ पे 20 EMA को सपोर्ट। फिर आज इसने 20 EMA को भी ब्रेक करके क्लोजिंग दी है। देखो, आपको धीरे धीरे लगेगा इसका ट्रेंड नीचे लगेगा ना। सेम सेंसेक्स में भी लगेगा, सेम अब निफ्टी बैंक में भी धीरे धीरे लगने लगा। लेकिन मैं एक चीज आपको दिखाऊंगी आज रिलायंस देखो, आज रिलायंस को देखो आप। जब तक से आप चीजों को कोरिलेट नहीं करोगे ना, क्योंकि आप इंडेक्स में जो ट्रेड ले रहे हैं वो सिर्फ इंडेक्स अपने वॉल्यूम से नहीं चलता है, इंडेक्स को चलाना पड़ता है। बाकी के जो निफ्टी 50 के कंट्रीब्यूशन है, हैवी वेटेज स्टॉक से, वो उसको रोटेट करते हैं। अब आप रिलायंस को देखो, ये था यहां पर मार्केट को बचाने वाला प्रोटेक्टर जिसको बोलते हैं रिलायंस। आज 2%, 1.5-2%, मतलब कि कहीं ना कहीं निफ्टी को बचाने में इसका ही कंट्रोल है। अब आप इसको मैनिपुलेशन बोलो, डेटा कंट्रोलिंग बोलो, या ऑपरेटर गेम बोलो, भाई जो बोलना है बोल लो, बट सच्चाई तो यही है। ठीक है, देखिए कोइंसिडेंस, एक और चीज मैं आपको समझाती हूं। मैं आपको एक डेटा दिखाती हूं, डिटेल में समझना। डेटा मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, वैसे तो आज मैंने कोई लाइव क्लास नहीं की क्योंकि मैं थोड़ा आउटसाइड थी। मैं बहुत आज मेरा हेक्टिक दिन गया, और मतलब बहुत ही, इसीलिए लेट वीडियो भी अपलोड कर पाऊंगी। मुझे बनाते बनाते 8 बज जाएगा। देखिए, मैंने मैसेज कर दिया था यार कि मैं आज कुछ रीजंस की वजह से नहीं अवेलेबल हो पाऊंगी। लेकिन देखिए, मैं एक चीज बताती हूँ। देखिए, यहाँ का जो डेटा मैंने आपको बताया था कि देखो, निफ्टी में ना जिस तरीके से ऑप्शन बाइंग की गई है 58,000 की, अब बहुत सारे लोग ना उस चीज को ना गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, आप ट्यूसडे के दिन निफ्टी की एक्सपायरी है, ठीक है, तो बहुत सारे लोग पोजीशन सेलिंग किए होंगे, उन्होंने अपना स्क्वायर ऑफ किया, वो बाइंग पोजीशन ऑप्शन की बनी ना। तो ये 58,000 जो डेटा दिख रहा था, इसका मतलब ये कहीं नहीं था कि ये जो पोजीशन 58,000 है तो भाई यहां पर ऑप्शन की बाइंग की गई है। नहीं, इस बात को समझिए,
जो डेटा पहले से सेलिंग किया रहता है उसको स्क्वायर ऑफ किया जाना, और एक होता है कि शॉर्ट कवरिंग आना या पूरी तरीके से लॉन्ग अनवाइंडिंग करना। वो जो शार्प मूवमेंट आता है ना, वो इंडिकेट करता है कि भाई इस जगह पे कोई बड़े प्लेयर है जो ऑप्शन सेल करके बैठे, उन्होंने अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ किया है, उन्होंने अपना पोजीशन को बाइंग की है, ये चीज होता है। तो इसीलिए मैं अभी भी कह रही हूं कि जो मार्केट का डेटा होता है ना, उस चीज को सही डायरेक्शन में समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कल का देखो भाई फ्राइडे है, मार्केट जिस तरीके से ऊपर से नीचे धीरे धीरे सेलिंग बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है। अब सारे के सारे सपोर्ट वीक हो चुके नो डाउट। अब स्पेशल मैं आपको एक और चीज दिखाऊंगी। अब यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी देखो, बहुत सारे लोग गिफ्ट निफ्टी को अभी देख रहे होंगे। देखो यहाँ पर गिफ्ट निफ्टी बहुत टाइम तक हर्डल लिया, देख रहे हो ना, ये वाला एरिया बहुत टाइम तक हर्डल लेने की कोशिश की, लेकिन एक कैंडल ने गिफ्ट निफ्टी को नीचे ला दिया और फिर से ये दोबारा ऊपर नीचे गिफ्ट निफ्टी कर रहा है। अब इस गिफ्ट निफ्टी का ये जो सपोर्ट है ना, यहाँ पे सपोर्ट है 580 के आसपास का। अगर कल सुबह में गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट करता है 580 के ऊपर या 580 के नीचे, उससे आप समझ लेना कि मार्केट का डायरेक्शन पता होने वाला। मैं ऐसा क्यों कह रही हूं, देखो हर चार्ट का अपना एक सपोर्ट, अपना एक रेजिस्टेंस होता है ना। तो सोचो गिफ्ट निफ्टी का जो सपोर्ट ब्रेक होगा, कहीं ना कहीं सेंटीमेंट आपका डाउनसाइड का अप्रोच होगा। सेम हमारा भी मार्केट इस चीज को ले सकता है, क्योंकि 25,500 एक साइकोलॉजिकल नंबर है। ठीक है, अब उससे सोचो कि ये जहां पे आकर के रुका है, अब इस चीज को ना थोड़ा सा जूम करिए, देखिए ये इस लेवल का स्विंग था ना। अब यहाँ पे देखो ये जो एरिया देख रहे हो ना 25,500 का, यहाँ पे मल्टीपल टाइम मार्केट ने हर्डल लिया था, मल्टीपल टाइम, 1 2 3 कैंडल 4 कैंडल इस लेवल पे 25,500 के लेवल पे। ठीक है, इसीलिए मैं कह रही हूं अगर ये लेवल 25,500 का ब्रेक हुआ तो धीरे धीरे अप्रोच मार्केट यहां तक कर सकता है, 25,125 50 यहां तक का, ये जो लेवल है ना यहां तक का आराम से इसके डोर्स ओपन हो जाएंगे। और अगर इन बिटवीन रिलायंस भी वीक हो गया तो और मार्केट गिरे। मार्केट का ट्रेंड पूरी तरीके से डाउनसाइड का है, ऑलरेडी अभी डाउनसाइड ही चल रहा है 25,800 से, अब और डाउनसाइड हो जाए। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। सेंसेक्स की एक्सपायरी हो गई है, बट स्टिल मैं सेंसेक्स के बारे में एक चीज बताऊंगी। देखो इसका ये जो स्विंग है ना, यहां पर जो 83,000, ये साइकोलॉजिकल, तो 83,000 और 83,300 में सिर्फ 300 पॉइंट्स का गैप है। अगर ये 300 पॉइंट्स को कल मार्केट ब्रेक करता है तो ये और वीक होगा सेंसेक्स। भाई निफ्टी बैंक तो अभी थोड़ा सा सपोर्ट ले रहा है डेली टाइम फ्रेम पर, क्योंकि ये जो लास्ट स्विंग का ये कैंडल्स का लो है ना, ये लो बना था 58,230 के आसपास, लगभग में यहाँ पे मार्केट रुक सकता अगर रुकेगा, क्योंकि निफ्टी बैंक को अगर देखोगे अप्रोच तो 300 350 इतना ही ज्यादा मैक्सिमम करता है। तो हो सकता है कि कल निफ्टी बैंक थोड़ा सा साइडवेज हो जाए, थोड़ा सा, क्योंकि इस लेवल पे ब्रेक ले सकता है ये वाले कैंडल के लो के पास डेली टाइम फ्रेम के हिसाब। क्लियर, अब चलते 5 मिनट टाइम फ्रेम के। देखो चार्ट बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से बना है, एक ट्रेंड लाइन। देखो सबको पता है कि भाई इस ट्रेंड लाइन का क्लियर है कि कहीं ना कहीं मार्केट का अप्रोच निगेटिव हो रहा है। इस तरीके से ट्रेंड लाइन बनी है ना। अब इस ट्रेंड लाइन में ना एक मैं आपको तड़का लगाऊंगी, किस चीज का, ऑप्शन डेटा का, क्योंकि अब जिस तरीके से 11 को इसकी एक्सपायरी है, नियरेस्ट इसी की एक्सपायरी है। अब आप देखो 25,500 के लेवल पे अब आपके सामने 45 लाख का ओआई यहाँ है, 37 यहाँ है, 95 यहाँ है। ठीक है, 600 से ही मार्केट ने रिजेक्शन दिया। आप इस चीज को ना नोट डाउन करके लिखो, क्लियर है। अगर 25,500 के नीचे मार्केट टिकता है, जो कि इसका प्रीवियस मल्टीपल टाइम का रेजिस्टेंस अब सपोर्ट ले सकता है एक बार के लिए। अगर यहां से ब्रेक किया तो ये आराम से एक बार के लिए मूव 420 तक देगा, इससे ज्यादा मैं अप्रोच नहीं कर, 420 तक हार्डली। ठीक है, लेकिन अगर 500 के ऊपर टिका, 500 नो डाउट 66 लाख यहां पर भी ओआई है। ठीक है, अगर ये 500 के ऊपर टिका तो कम से कम ये 600 620 नहीं, अब सीधे ये 700 का अप्रोच,
क्योंकि यहाँ पर ना बहुत रेड रेड कैंडल बन चुके हैं, तो हो सकता है कि एक बार के लिए यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स बन सके, क्योंकि 25,500 है। देखो ऊपर से 2 दिन रेड कैंडल सेलिंग प्रेशर है, लेकिन एक कैंडल आपको यहाँ पे 700 बना सकता है। देखो अब मैं आपको ना रीजन बताती हूँ। रीजन मैं आपको वीकली कैंडल की क्लोजिंग दिखाना चाहती हूँ। देखो इस जगह पे देखो, देखो अब इस चीज को नोटिस करो, यहाँ पे जो 25,700 का कैंडल है, आप ध्यान से देखो 2 दिनों का सपोर्ट और यहां से ही घुमा है, तो मार्केट वीकली कैंडल यहां तक 368 तक, नहीं तो अगर कल वीकली कैंडल को क्लोज होना है तो हो सकता है कि ऑपरेटर आपको थोड़ा सा बाउंस बैक कर सकते। दो सिचुएशन है, अगर 25,500 के नीचे टूटेगा तो 420 कल के लिए टारगेट, और धीरे धीरे ये यहां तक अप्रोच करेगा, कल नहीं करे मंडे को करे मे बी। अगर लेकिन दूसरा ऑप्शन, अगर यहां से रिवर्सल आएगा तो ये कैंडल जो रेड में बन रही है शायद इसको को ग्रीन में बना दे, हो सकता है। ठीक है, तो दोनों पॉसिबिलिटी के साथ हम अप्रोच करेंगे मार्केट को। ठीक है, उसके हिसाब से करिएगा, क्योंकि डेटा अभी भी थोड़ा सा मुझे निगेटिव तो लग रहा है, लेकिन इस जगह पे एक बार के लिए हर्डल यहाँ पे सपोर्ट लेकर के मार्केट रुक सकता है, क्योंकि भाई देखो गिरने में आपका रिलायंस सपोर्ट नहीं कर रहा है, और दूसरी बात यह है कहीं ना कहीं एचडीएफसी बैंक भी हर्डल ले रहा है, और इंडिया विक्स भी दिखा रहा है कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा कूल होने की काम कर रहा है। देखो जाते जाते इंडिया विक्स भी गिरा है, तो ये सब चीजों को ना मतलब कॉम्बिनेशन है वो इंडिकेट कर रहा है कि भाई 25,500 का लेवल एक बार के लिए मार्केट यहाँ पे जो गिरावट है वो रुक सकती है। ठीक है, अब निफ्टी बैंक को देखो, एक चीज ध्यान दो, अब आप ना निफ्टी बैंक के कैंडल्स के साइज देखो। देखो मार्केट यहां से गिरा, लेकिन जाते जाते थोड़ा सा ना निफ्टी बैंक ने कोशिश की। अब यहाँ पे खुद मैं कह रही हूँ ना, ये जो 857,500 का लेवल है, आप डेली टाइम फ्रेम के देखो, ये प्रीवियस कैंडल का लो के पास अटक सकता है, अटक सकता है ना। तो सेम सोचो कि कहीं ना कहीं यहाँ पे निफ्टी बैंक अटकेगा तो निफ्टी भी अटक सकता है, क्योंकि निफ्टी बैंक को गिराने के लिए आईसीआईसीआई बैंक 1.5% गया है, बाकी एक्सिस, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक ने थोड़ा सा आज मतलब पार्टिसिपेट नहीं किया है, गिरने में नहीं किया है। अब देखो 5 मिनट का कैंडल देखो, 5 मिनट के चार्ट पे देखो, देखो देखो अब इस चार्ट को देख करके क्या लग रहा है। देखो सुबह से ही आज एचडीएफसी बैंक ग्रीन में है, सुबह से ही थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आई है, बट अभी भी ये ग्रीन है। जब तक से 980 के नीचे क्लोजिंग नहीं देगा, स्टिल एचडीएफसी बैंक फ्लैट टू पॉजिटिव है। क्लियर है ये भाई। देखो कुछ भी आप सेंटीमेंट मान लो वो अलग है, लेकिन चार्ट रीडिंग और डेटा आपको यही दिखा रहा है। आज भी मार्केट ने बहुत टाइम तक हर्डल लिया था, इस लेवल पे निफ्टी ने, इस लेवल पे सेंसेक्स ने, इस लेवल पे निफ्टी बैंक ने। इसीलिए कह रही हूं देखो ट्रेंड निगेटिव हो सकता, लेकिन कहीं सपोर्ट पे जाके तो रुकेगा ना, थोड़ी ना कि वन वे फॉल, गिरते जा रहा है गिरते जा रहा है गिरते जा रहा है। उसके हिसाब से ही प्ले करिए, कोशिश करिए कि एक डाउन साइड का मूव या एक अप साइड का मूव, बस उतना ही ट्रेड करो। वो वाला टाइम नहीं है कि शॉर्ट कवरिंग आएगी, लॉन्ग अनवाइडनिंग होगा, भाई वैसा अप्रोच ही नहीं कर रहा है मार्केट। एक चीज देखो, मैं एक और आपको पीसीआर दिखाऊंगा, सबका पीसीआर समझ, निफ्टी का अलग है, सेंसेक्स का अलग है, बैंक निफ्टी का अलग है। देखो यहां पे पीसीआर क्या दिख रहा है, देखो 0.6 दिख रहा है ना पीसीआर, यही मैं आपको इंडिकेट कर रही हूं, यही दिखा रही हूं आपको। और आप ना अब इसके साथ साथ निफ्टी बैंक का पीसीआर देखो, देखो इसका पीसीआर देखो, फर्क है ना। तो अप्रोच के हिसाब से, डेटा के हिसाब से, और जो बना हुआ है उसके हिसाब से ही करिए। सेंटीमेंट में मत वही है, सेंटीमेंट आपको कहीं और लेकर चला जाएगा। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही, और कोशिश करिए टेलीग्राम ग्रुप पे आज मैं ज़्यादा कुछ मैसेज तो नहीं कर पाई, तो जब टाइम पे मैं अवेलेबल थी 1 बजे के आसपास, तो मैंने थोड़ा बहुत सपोर्ट करने की कोशिश किया कि भाई देखो इस लेवल पे सपोर्ट और स्पॉट और फ्यूचर प्राइस दोनों बराबर है। एक बार के लिए मैंने ये भी बताया कि देखिए पुट साइड का जो है, पुट ही था ना शायद, नहीं हाँ कॉल साइड, पुट साइड का जो वी वैप है बहुत दूर है, कॉल साइड का शायद वी वैप के पास ले रहा है, तो एक बार कॉल साइड गया, बट वो गया नहीं, कोई बात नहीं, वो चलता है। वी वैप के पास देखो अप्रोच कर रहा था, पर वो कॉल साइड नहीं गया, पुट साइड चला, क्योंकि मार्केट ने और किया, यहाँ पे जितने भी 83,500 के लेवल पे थे वो सब के सब गिव अप किए। ठीक है, डेटा है, चेंज होते रहता है, इट्स ओके। ओके, तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही लिंक रहता है, आप वहां से ज्वाइन करना।
चलिए, हैव अ गुड डे, एंजॉय योर डे। और देखिए, सेंटीमेंट और ओवर ट्रेडिंग भाई, इसका कोई इलाज नहीं है। जब तक से आप अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं करोगे, ओवर ट्रेडिंग पे कंट्रोल नहीं करोगे। मैंने देखा बहुत लोग का मैसेज, भाई समझ लो कि जो मार्केट है ना, वो प्रोबेबिलिटी है, वो आपके फेवर में भी जा सकती है और वो चीज अगेंस्ट में भी जा सकती है। फेवर में गया तो वेल एंड गुड, अगर अगेंस्ट में गया तो क्या करोगे, इसके लिए तैयारी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए एंजॉय करिए। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना यार, मुझे भी मोटिवेशन मिलते रहता है। थैंक यू।